सबसे पहले हम लोग हिंदी में वर्णमाला समझे, वाक्य के विषय में हम पढ़ाए हैं, शब्द क्या है, पद क्या है। अब हिंदी व्याकरण में कारक क्या है, कारक कहते किसे हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और इन सब का चिन्ह क्या है, इसके बारे में आज समझेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हम वाक्य जब बोलते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसका वर्ब से क्या संबंध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। राम जाता है तो राम क्या करता है, जाता है। तो इसमें जो लगा, कौन जाता है, कहाँ जाता है लगा, ने लगा, राम आम को खाता है, को लगा। तो ये सारे जो चिन्ह होते हैं और जो संबंध सब्जेक्ट के साथ होता है उसी को कारक कहते हैं। उसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इस सब का अलग अलग अपना कार्य है, चिन्ह भी है। कर्ता का क्या चिन्ह होता है, कर्ता ने, राम ने, कर्म को, रावण को लगा तो ये कर्म कारक हो गया। करण से, अब से दो जगह आता है, करण और अपादान, एक जगह मिलान होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो कलम से लिखता हूँ, कलम पकड़ कर लिखता हूँ, कलम को फेंक नहीं रहा हूँ। और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, तो वहां अपादान हो जाएगा। इसलिए कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को के लिए, राम के लिए, आम के लिए, खाने के लिए, अपादान से, वृक्ष से, अभी बताया कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से, यहाँ से का जो चिन्ह लगा अपादान कारक हो गया। संबंध काके की, रारे री, राम का, राम की वस्तु है तो यहाँ की जो लगा संबंध बताता है किसकी वस्तु। अधिकरण में पै पर और संबोधन हे, अरे, अहो, अजी। हे बुलाते हैं, हे सीते, हे राम, अरे सीते, अरे राम, अहो क्या कर रहे हो, यहाँ संबोधन होता है, उसको हम संबोधित करते हैं। इस प्रकार कारक के बारे में हमने बताया। और विशेष कुछ जानकारी की जरूरत हो तो आप सब कमेंट में लिखेंगे, फिर मैं अगला वीडियो बनाकर डालूंगा। तब तक के लिए इसे ध्यान से आप एक बार पढ़िए, समझिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।